स्टूडेंट्स, ये वीडियो एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज की है। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज का मतलब है, फेज चेंज से मतलब है कि हमारा लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये फेज चेंजेस हैं। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फेज चेंजेस जब कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है या तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, तो इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। या तो हीट आप देते हैं या तो हीट निकलती है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, हीट इवॉल्व होगी। लिक्विड से सॉलिड में होगा तो आपको हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है ये। और ये क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक है। अब जैसे कि वाटर को आप जो है सॉलिड में चेंज करते हैं, लिक्विड को, बात यहां पर हम एक ही मोल की करेंगे। एक मोल पानी को आप जो है जब बर्फ में चेंज करते हैं, जब बर्फ में चेंज करते हैं तो हीट का इवोल्यूशन होता है, मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहां पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग के बराबर होता है। इसी को एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग भी बोलते हैं, इसी को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। अब बर्फ को, एक मोल बर्फ को अगर आप जो है लिक्विड में चेंज करेंगे तो जितनी एनर्जी इवॉल्व हुई थी -144, उसी को आप पॉजिटिव में कर दिए, मतलब कि एंडोथर्मिक। यहाँ पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ मेल्टिंग, और फ्रीजिंग जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग बराबर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जब लिक्विड को आप जो है गैस में जो है चेंज करते हैं, जाहिर सी बात है कि आप देखते हैं कि पानी को जब आप गर्म करते हैं, घर में गर्म करते हैं, तो देखते हैं कि आपको गैस पर जो है उसको गर्म करते हैं, जैसे भी गर्म करते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेट 10.5 किलो कैलोरी एक मोल को करीब लेने में होती है। तो ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, मतलब लिक्विड का वेपर्स में चेंज हो जाना। इसी एक मोल गैस को अगर लिक्विड में आप चेंज करें तो यहाँ पर कंडेंसेशन होगा। यहाँ पर जो कंडेंसेशन होगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। ये पॉजिटिव में था, यहाँ पर हीट दी थी, यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होगी तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड से सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, तो यहाँ पर दो फेज चेंज होते हैं। पहला तो मेल्टिंग होती है, फिर उसके बाद वेपराइजेशन होता है। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है मेल्टिंग प्लस बॉइलिंग है। पहले मेल्टिंग होगी फिर वेपरिंग। इसको पहले वाले पोर्शन को फ्यूजन कहते हैं और सेकंड वाले पोर्शन को वेपराइजेशन कहते हैं। छोटा सा वीडियो है, छोटे से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट कहाँ का है कि एक मोल की ही बात ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में एक मोल की बात बहुत जगह करी गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक मोल की बात है। फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ये सब में एक मोल की ही बात है। तो इस बात को दिमाग में याद रखिएगा। और मैंने आपको बता दूं कि मैं
जनवरी तक क्या आपका पूरा कोर्स, वैसे तो मेरी बहुत सी प्लेलिस्ट पड़ी हैं, सभी में आपके ज़रूरत के चैप्टर्स और वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन जो बचेगा मैं जनवरी तक ख़त्म करा दूंगा और उसके बाद आपका मैं रिवीजन, एक एक चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करूंगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका मैं रिवीजन कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में आसानी हो जाए, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकेंड ईयर के हो, चाहे नीट हो जेई का। 1 महीने पहले मैं रिवीजन ख़त्म कर दूंगा। ओके, थैंक यू।